वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दैट इज सीबीएसई बात कर रहे हैं प्रिपरेशन जूनियर असिस्टेंट की। क्लास नंबर 3 आपकी आज होने वाली है। तो ये आपको पता है पार्ट 4 और पार्ट 5 कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आपका स्कूल एजुकेशन एंड सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्लास है, जो करीब करीब आपके 60 मार्क्स का पोर्शन कवर करता है आपके टीयर 1 रिटन एग्जामिनेशन का। तो स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो एक अलग से टॉपिक है, जो कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, केवल मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करेंगे जूनियर असिस्टेंट क्लास 3। उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर आपने लॉयल मेंबर हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करना है तो सिंपल सा प्रोसेस है। ज्वाइन बटन आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, या किसी भी वीडियोस पे जाओगे आप ज्वाइन बटन अवेलेबल होगा तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर ओनली वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, अर्ली एक्सेस आपको न्यू वीडियोस का मिल जाता है, बाकी आपको लॉयल्टी बैजेस मिल जाते हैं आपके नाम के आगे, ताकि आप जब भी कमेंट करो या लाइव चैट में कमेंट करो तो आपकी कमेंट अलग से पता लग सके। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने इस चैनल को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। क्लास कंटिन्यू करते हैं बच्चों। एफिलिएशन कमेटी। अभी हम टोटल कमेटीज की बात कर रहे थे कि सीबीएसई के अंडर कितनी कमेटीज होती हैं। क्लास नंबर 2 के अंदर हमने आपको 4 कमेटीज करा दी हैं। इसके बाद आपकी एफिलिएशन कमेटी आ जाती है। तो एफिलिएशन नाम से ही पता लगता है जो मान्यता प्रदान करे। तो इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम यही होगा टू स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशंस फॉर एफिलिएशन, यानी जितनी भी मान्यता के लिए एप्लीकेशंस आपकी आती हैं उनको स्क्रूटनाइज करने का काम किसका होता है? आपका एफिलिएशन कमेटी का होता है। टू मेक रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड अबाउट द सुटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अप्लाइंग फॉर एप्लीकेशन। बोर्ड को रिकमेंडेशन देना है कि जिस इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया है एफिलिएशन के लिए, मान्यता के लिए, क्या वो उसके लायक है या नहीं है। इस टाइप की रिकमेंडेशन भेजना भी आपकी एफिलिएशन कमेटी का काम है। To lay down minimum qualifications for teachers and head of the institutions and fix minimum period of teaching in the institution affiliated to the board. बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त होंगे आपके संस्थान, उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशंस मिनिमम क्या होनी चाहिए, उनके हेड की, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम उनकी सैलरी की बात नहीं है, मिनिमम पीरियड ऑफ टीचिंग, कितने घंटे की पढ़ाई उस इंस्टीट्यूट के अंदर होनी चाहिए जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। इन प्रकार की जो भी क्राइटेरिया है उसको ले डाउन करना, उसकी रूपरेखा बनाने का काम भी एफिलिएशन कमेटी का होता है। टू फॉर्म अ पैनल ऑफ इंस्पेक्टर्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। टू फॉर्म अ पैनल ऑफ इंस्पेक्टर्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अब एफिलिएशन कमेटी के पास आपकी एप्लीकेशन आ जाती है जिसको स्क्रूटनाइज करना है कि क्या मान्यता के लायक है वो इंस्टीट्यूट। तो उसके लिए इंस्पेक्टर्स का एक पैनल बनाया जाता है जो फिजिकली जाके चेक करेगा उस इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया कि क्या वो रिकमेंडेशंस जो बोर्ड को दी जाएंगी सूटेबिलिटी के बारे में इंस्टीट्यूशन के, क्या वो फॉलो करता है, नहीं करता है। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो टीचर्स की रखी गई है वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर वो टीचर्स हैं या नहीं है। मिनिमम पीरियड ऑफ टीचिंग का जो टाइम है वो फॉलो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपका पैनल ऑफ इंस्पेक्टर्स फिजिकली जाके चेक करते हैं वहां पे। तो ये बच्चों बेसिकली फंक्शंस हैं उस कमेटी के जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज एफिलिएशन कमेटी। तो होपफुली 4 के 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि आपकी कमेटी के फंक्शंस क्या है। 5वां फंक्शन है टू एडवाइज द बोर्ड इन सच अदर मैटर्स एज मे बी इंटरेस्टेड टू इट बाय द बोर्ड। कुछ ऐसे मैटर्स जिसमें बोर्ड को हेल्प चाहिए होती है एफिलिएशन से रिलेटेड, तो उन मामलों में भी हेल्प करने का काम करना होता है एफिलिएशन कमेटी का। ठीक है जी, चलो होपफुली ये क्लियर हो चुका है आपका एफिलिएशन कमेटी के। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि इसके अंदर होता कौन कौन है, इस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन कौन होता है। तो सबसे पहले एक चेयरमैन होगा। चेयरमैन के बाद में 4 एजुकेशन इलेक्टेड बाय द बोर्ड फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। 4 एजुकेशनल, 4 शिक्षित लोगों को चुनाया जाएगा बोर्ड के द्वारा। किनमें से? इनके मेंबर्स में से ही, जो टोटल मेंबर्स होते हैं इनके। 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सीबीएसई की,
उनमें से एक मेंबर का चुनाव करते हैं। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, चुनाव का मतलब नॉमिनेट कर देते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड इज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। जो बोर्ड का सेक्रेटरी है बच्चों, वो ही आपका इसका सेक्रेटरी होता है। किसका सेक्रेटरी होता है? ये कौन सी कमेटी की बात हम लोग कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम आपकी एफिलिएशन कमेटी की। तो फुल्ली ये बात आपको क्लियर होगी कि आपकी एफिलिएशन कमेटी में होते कौन कौन है। चेयरमैन होते हैं, 4 एजुकेशनल्स होते हैं जो इलेक्टेड किए जाते हैं, एक मेंबर होता है जो नॉमिनेट किया जाता है, और उसको नॉमिनेट कौन करता है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी नॉमिनेट करती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपका सेक्रेटरी। तो जो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड है वो ही आपका सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं, जिनको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। तो देखो, टोटल कितनी कमेटीज थी जो हम पिछली क्लास में करा चुके हैं? वो फाइनेंस कमेटी थी आपकी। ठीक है, फाइनेंस कमेटी के बाद करिकुलम की कमेटी थी, करिकुलम की कमेटी के बाद एग्जामिनेशन की कमेटी थी, इसके बाद आपकी रिजल्ट की कमेटी थी, और अब जो हम कर रहे हैं वो है आपकी एफिलिएशन की कमेटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाएगी आपकी कमेटी ऑफ कोर्स। क्या आ जाएगी? कमेटीज ऑफ कोर्स। चलो इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, कमेटीज ऑफ कोर्स की बात करेंगे। कमेटीज ऑफ कोर्स में आपका क्या क्या आता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। These are constituted for such other subjects of study as may be from time to time be prescribed by the board। बोर्ड जो भी समय समय पर किसी टाइप की इंफॉर्मेशन इनसे मांगता है, किसी टॉपिक पर, किसी स्टडी मटेरियल पर, किसी सब्जेक्ट पर, तो उसकी इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट करना इनका काम होता है, उसको बनाना इनका काम होता है। ठीक है, ईच कमेटी ऑफ कोर्सेज shall lay down a syllabus in the subject with which it concerned and when necessary recommend suitable textbook। तो कमेटी ऑफ कोर्स, कोर्स का मतलब समझ में आता है ना? जैसे किसी से कोई कहता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, तो कोर्स का मतलब एक तरह से सिलेबस हुआ। तो सिलेबस के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक से रिलेटेड उससे पहले सब्जेक्ट है। तो ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन कमेटी ले डाउन करती है वो आपकी कमेटीज ऑफ कोर्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम नेक्स्ट कमेटी, दैट इज 7th ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी। तो ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी सिंपल सा क्या काम है? ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग, ये बात आप याद रखना, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द ट्रेनिंग यूनिट, जिसका नाम है TAC, ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी। दूसरा टॉपिक है ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी का पॉइंट है, अप्रूव्स द पॉलिसीज प्रपोज्ड बाय द ट्रेनिंग यूनिट फॉर प्रिपरेशन resources material as well as conducting effective training program for the teachers of the affiliated schools of CBSE along with principals leadership program। प्रिंसिपल लीडरशिप प्रोग्राम के साथ साथ ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी आपकी उन पॉलिसीज को बनाती है जो ट्रेनिंग यूनिट प्रपोज करती है कि ये चीजें आपने बनानी है। किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि रिसोर्सेज मटेरियल्स इफेक्टिव ट्रेनिंग हो सके टीचर्स की। एफिलिएटेड स्कूल्स जो CBSE के हैं, बेसिकली उसमें प्रिंसिपल्स लीडरशिप प्रोग्राम भी काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स आपको पता है लीडर होते हैं स्कूल के, तो उनके लिए लीडरशिप प्रोग्राम है। बाकी टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम है? उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। कौन मटेरियल प्रोवाइड कराता है, कौन रिसोर्सेज मटेरियल्स की पॉलिसीज बनाता है? वो बनाती है ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी। और ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी किसकी कमेटी होती है? आपकी CBSE की। ठीक है बच्चों, चलो अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी में होता क्या क्या है। ठीक है, ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी में होते कौन कौन है? एक चेयरपर्सन होते हैं जो CBSE के होंगे, डायरेक्टर होंगे स्किल एंड ट्रेनिंग के जो CBSE के होंगे, वो कन्वीनर का भी काम करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी होंगे UGC के, हेड होंगे ESD NCERT के जो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं NCERT से, रिसर्च ऑफिसर होंगे एकेडमिक सेक्शन से, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे नीपा दिल्ली से, एडिशनल कमिश्नर होंगे एकेडमिक्स के केंद्रीय विद्यालय संगठन से, और नवोदय विद्यालय संगठन से आपके असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग होंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे RCI, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम RCI।
तो टोटल आपने देखा ये इसके बाद भी हैं, कौन कौन से हैं, और पीएसएससी भोपाल। अब ये देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बस आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये बिगर कमेटीज है, ठीक है, बड़ी कमेटीज है। अब कोई ऐसी कमेटी हो जिसमें केवल 4 मेंबर्स हो, तब आपसे हो सकता है पूछ लेगा 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपने याद रखना है कि आपकी जो कि टोटल मेंबर्स अदर देन चेयरपर्सन कितने होते हैं। तो कितने होते हैं इसमें आप देख रहे होंगे, आपको टोटल मेंबर्स मिले एस तक, ठीक है। तो आप इन्हें काउंट करना, टी पे 20 होता है, तो 20 के बाद पी क्यू आर एस टी दैट इज 19, ठीक है। तो 19 टोटल देखोगे आप, उसमें इंक्लूडेड चेयरमैन भी है, तो आप कह सकते हो कि चेयरपर्सन प्लस 18 टोटल मेंबर्स होते हैं। इस तरह से आप याद रखोगे जरूर, ठीक है बच्चों। चलो, स्किल एजुकेशन की कमेटी आती है, इस कमेटी को 2012 में बनाया गया। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्किल एजुकेशन कमेटी का बनाने का क्या है। ये भी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन की है। अब ऐसे ही हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी वो आपकी ट्रेनिंग की जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी, ट्रेनिंग वाली थी हमारी ये ट्रेनिंग एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ऐसे ही स्किल एजुकेशन की कौन सी है, वो है आपकी स्किल एजुकेशन कमेटी। फंक्शंस देख लो इस कमेटी के क्या क्या है। करिकुलम डिसाइड करना है स्किल सब्जेक्ट्स का, स्किल जिनसे नॉलेज बढ़ती है और नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना है। प्रमोट करना होता है रिसोर्स मटेरियल के डेवलपमेंट को, रिसोर्सेज मटेरियल्स को डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के और टीचर्स के। अप्रूव करना होता है ट्रेनिंग के शेड्यूल को कि कब कब ट्रेनिंग कराई जाएगी टीचर्स की, उसके बारे में। अप्रूव करना होता है पॉलिसीज को, बनाना होता है स्किल प्रमोशन की, इंडस्ट्रियल कनेक्ट्स की, असेसमेंट्स की, सर्टिफिकेशन ऑफ स्किल कोर्सेज की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे इसकी स्किल एजुकेशन कमेटी के कंपोजिशन क्या क्या है। तो एग्जैक्टली आप देखोगे इसके अंदर ये भी कमेटी बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी कमेटी है कि इसके अंदर टोटल आप जेड तक देखोगे 26 और 3 ये 26 प्लस 3 29 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। और 29 में से आप देखोगे चेयरमैन के अलावा, चेयरपर्सन के अलावा 28 और होते हैं। तो चेयरपर्सन प्लस 28 टोटल मेंबर्स होंगे इसके आपका स्किल एजुकेशन कमेटी, ठीक है। तो एक बार बेसिकली देख लेते हैं मेन कौन है। सीबीएसई के चेयरपर्सन हैं, डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के हैं, केवीएस के कमिश्नर हैं, एनवीएस के कमिश्नर हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, सिक्किम के हैं, अरुणाचल के हैं, इसके अंडमान के हैं, चंडीगढ़ के डीपीआई हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल है, एमडीसीओ है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, ठीक है, एनएसडीओ के, एनएसडीसी, ठीक है। तो बेसिकली आप इन्हें देख लेना, सीआईआई ये कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ये फिक्की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एनआईएफटी है, भोपाल एआईसीटी के वोकेशनल डायरेक्टर। मतलब ट्रेनिंग जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी है वो सब इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। चलो, आपने अभी देखा टोटल 8 कमेटीज की बात हम कर चुके हैं। यह है आपकी 9th कमेटी जो है आपकी आईटी कमेटी। आईटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बनाई जाती है, जिसमें चेयरमैन आपके सीबीएसई के होते हैं, डायरेक्टर आईटी के होंगे जो मेंबर सेक्रेटरी का काम करेंगे, बाकी आपके सारे के सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक इनवाइटी होंगे इसमें से जो ऑल एचओडीज होंगे सीबीएसई के डिपार्टमेंट्स के और जेएसआईटी के हेडक्वार्टर के। बाकी सारे के सारे डीडीजी, एनआईसी, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। मतलब सारे के सारे आपके जो आईटी से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, नेस्कॉम है, आधार से हैं, सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल एक लिया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके आईटी कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो आप देखोगे टोटल 13 मेंबर्स होते हैं इसमें, इंक्लूडिंग अगर पूछा जाता है आपसे चेयरमैन, ठीक है। इंक्लूडिंग चेयरमैन अगर पूछा जाएगा तो टोटल 13 मेंबर होंगे, और अगर चेयरमैन के अलावा पूछा जाएगा तो 12 मेंबर्स होंगे। तो एग्जैक्टली आप देखोगे 9 कमेटीज हैं जो आपने अभी तक समझी सीबीएसई आईटी कमेटीज के बारे में।
तो साथियों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, बिकॉज जितनी भी कमेटीज हैं हम आपको करा चुके हैं। अगर अर्ली एक्सेस हमारी वीडियोस का आपको चाहिए होता है, अर्ली एक्सेस मेंबर ओनली वीडियोस या लॉयल्टी बैजेज आपको चाहिए, तो आप लॉयल मेंबर की तरह हमें ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन के लिए सिर्फ 29 रुपीज मंथली आपको पे करना है। तो मेंबर ओनली वीडियोस हैं, अर्ली एक्सेस मिल जाता है, लॉयल्टी बैजेज आपको मंथ वाइज मिल जाते हैं। 1 मंथ की मेंबरशिप पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, जितनी आपकी मेंबरशिप लॉन्ग होती जाएगी आपका लॉयल्टी बैज उस हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्लासों की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो आपका CBSE जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली पार्ट नंबर 5 जिसमें स्कूल एजुकेशन और CBSE एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो साथियों कोई आपके कमेंट्स होते हैं manathaofficial14@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। बाकी नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।